हेलो गाइस, मैं रुखसार सर मोहम्मद वकास। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब में। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो जनाब, राज न्यूज़ में वीडियो का टाइटल है बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी और तिरंगा ओ लहराया। मोदी यूएई साहब तो ने छा गए भाई। लहराया, यूएई ने पाकिस्तान को लगी मिर्ची। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं आप यार पाकिस्तान को क्यों नहीं, मिर्ची लगे? मेरी बात सुनो, ये वीडियो कौन देख लें। नहीं, मेरी बात सुनो, ये क्यों आप ऐसी बात यार कर वीडियो लेते देख हैं? ले। चले देखते हैं पहले वीडियो। कि जी भारत से ट्रेड होना चाहिए, आप भूल जाएं, कश्मीर को पीछे कर दें, उसके साथ क्रिकेट के रवाबित हों, उसके साथ जनाब फिल्में मतलब है फिल्में आ रही हैं उसकी, तो हमारे यहाँ वो ख्याल भी है। अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ही बना रहे हैं। इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। जिस तरीके से उन्होंने ग्रेजुअली अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज इंडिया चांद पे पहुंच गया, आज 5वीं बड़ी मईशत बन गया दुनिया की। डिफेंस के ऊपर देख लें कि पैसा लगाते हैं, बाकी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई जबरदस्त कर लिया। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही थी। भारत की आपने बात की तो भारत में एक कंसिस्टेंसी के साथ जमहूरियत चली है। ठीक है, उन्होंने अपने इदारों को हुदूद में रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और वो आइन के ताबे हैं, और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो फॉलो करते हैं अपने आइन को। एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए। ट्रांजैक्शंस जो हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा है। एक दिन के अंदर, मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ चंद घंटों के अंदर इतने बहुत सारे महाजों पर जो है ये गुफ्तगू हुई है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर जनाब ये है कि जो एजुकेशनल है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए जो है ये भी बात हुई है। और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो एजुकेशन एक बॉन्ड है, और इसको भी यानी कैसे वहाँ के नौजवानों को कैसे टेक में, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, तो उनके नौजवानों को ये तालीम कैसे पहुँचाई जाए, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं यूएई वाले। और सऊदी अरेबिया भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखता है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए जो है वो इंडिया की तरफ से ही, यानी एजुकेशन की हम बात करें, वो इंडिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। अच्छा, फिर शेख ज़ैद बिन अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनके लिए एक सेरेमोनियल डिनर रखा गया और उनको वेलकम भी उसी तरीके से किया गया। और इस डिनर में ये भी खबर आ रही है कि तमाम का तमाम जो डिनर था वो वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन था, जैसे हमने देखा कि अमेरिका में हुआ ये। यानी चलें, वैसे तो यूएई में भी जितना ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, ये देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी मेन्यू था वो वेजिटेरियन रखा। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि अमेरिका के बारे में मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसा होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी जब वाइट हाउस में जब उनका स्टेट डिनर था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि तमाम मेन्यू जो है वो वेजिटेरियन है, और सिर्फ एक गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बड़ी बात है। हम कभी आइन को उठा के साइड में रख देते हैं, कभी नया लिख देते हैं, कभी एक प्रोविजनल बना देते हैं। तो यहाँ से फंडामेंटल मसाइल होना शुरू हो जाते हैं कि आप दुनिया की मिसालें देंगे। भारत देखिए, भारत में क्या है, सॉरी बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है भाई वहाँ? अगर देखा जाए तो बेगमाती काम कर रही है ना, वो जर्नलों की और कर्नलों की बेगमात काम कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही कम से कम। चले, मैं कहता हूँ कि 75 साल में से जो है ना 35 साल जो है वो मुशर्रफ को दे देते और 35 साल जो है वो जनरल जिया को देखते भाई दोनों में से कौन अच्छा लेके जाता। अगर ऐसे ही था, कंसिस्टेंसी तो करते, या फिर सियासतदानों को जो उनका काम है वो करते। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी खराब हो जाए और आप गाड़ी खराब होने के बाद आप बोलें कि यार मैं इसमें से कहीं से मस्जिद का इमाम ढूंढ के लाता हूँ क्योंकि नेक बहुत है, ठीक है, जबरदस्त, गुड, वो नेक बहुत है, तो मैं जो ना वो गाड़ी वो अच्छी सही करेगा, मुझे उस पर पक्का ईमान है। जबकि वो गाड़ी एक मैकेनिक ही ठीक करेगा, टेक्निकल आदमी करेगा ना जिसका काम है। तो पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको सियासतदान ही ठीक करेंगे, ठीक है, इसको सियासी जमातें ही सही करेंगी। जमहूरियत आपने दुनिया में एक मुरव्वजा निज़ाम देख लिया कि चल रहा है, तो आप नया पहिया क्यों इजाद करते हो? भारत से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा या जंग का खतरा नहीं रहा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए ना, जंग भी एक तरह का एक एक्सपेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो एक कंट्री जब अच्छी खासी अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ जा रही होगी, वो साइड में क्यों एक एक्सपेंस खोलेगी? कभी नहीं खोलेगी। और उसको हासिल क्या हो जाना है?
वो तो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये हेडेक है, तो हम मजीद एक दो हेडेक, अब बांग्लादेश को भी वो कहते हैं कि हमने 2 कर दिए तो 2 हेडेक हो गए, तो 3-4 और करें क्या हम? इंडिया एक ही दिन हमारे साथ बना, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बाकी चीजें हमसे अलग हैं, उनकी अब इकोनॉमी भी इस लेवल पे पहुंची, इसलिए 5वें नंबर पर है, हम शायद मतलब टॉप 100 में या 50-60 में कहीं जाके स्टैंड करते हैं। लेकिन फिर भी सर एक जैसे मतलब लोग सारा कुछ तकरीबन एक मिलती जुलती चीजें थी, वसाइल की भी या जिन चीजों की भी बात करें, लेकिन उन्होंने अपनी चीजों को बेहतर फैसले, अपनी फैसला साजी अपने घर के अंदर की हमने नहीं की। हम कभी अमेरिका के साथ जाके खड़े हो गए, कभी सऊदी अरेबिया के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी चीन के साथ। मैं ये नहीं कहता कि ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए, रशिया तक के सबके साथ बेहतर ताल्लुक हो, लेकिन अपना फैसला जो जिसमें फायदा पाकिस्तान का हो वो हम क्यों नहीं कर पाते? आज भी एक डिवाइड नजर आता है, कोई ईरान तेहरान को सपोर्ट करता है, कोई रियाद को करता है, कोई इस्तांबुल को करता है, कोई वाशिंगटन को और कोई बीजिंग को। हमने इस चीज में इंडिया से क्यों कोई सबक नहीं सीखा? क्यों उन्होंने एक, वो भी गरीब मुल्क था, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं था, ना उनके पास इतने कोई वसाइल थे, लेकिन आज उनके पास है। मोदी साहब किसी मुल्क में जाते हैं तो उनको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया जाता है, इससे पहले भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स जाते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक अलग स्टेज पे लाके इंडिया को खड़ा कर दिया। हम पाकिस्तान को क्यों नहीं इसके लेवल के मुताबिक कम से कम खड़ा करते, लेकिन नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बहुत इसमें दम है बात में, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तेहरान और इस्तांबुल और बीजिंग के बजाय अगर नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात कर ले तो आपको तो बैठे बिठाए इतनी बड़ी मार्केट मिल जाएगी बेशक कि आपकी जो जितनी भी खपत है वो सारी की सारी वहीं हो जाएगी, और जो आपको जरूरत होती है प्याज या इस तरह की दूसरी चीजों की, वो वाया कहीं और से लेने के डायरेक्ट आपके पास ट्रक सीधे आया करेंगे वाघा बॉर्डर से, जहां से भी आया करें। तो अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंडस्ट्री और जो मार्केट है हमारे पास वो तो नेबर में मौजूद है, सेम खाना खाते हैं, सेम तरीके से वो भी प्याज भूनते हैं, जुबान इसी तरह से कढ़ाई बनाते हैं, तो वो जो है ना, मतलब एक लॉजिकल मैरिज है जो होनी चाहिए, जैसे कनाडा यूएस की है। और तो वो क्यों नहीं हो सकती? हम ड्राइव करके जाएं, ड्राइव करके आ जाएं, जंग का माहौल खत्म कर दें, एक गारंटी कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें, बहुत दिन हो गए कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल, तो वो कर लेंगे तो देन वो दिन होगा जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुशहाल तरीन दिन होगा, जिस वक्त नेबर्स के साथ अपने, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है ना आजकल तेल की कीमतों की वजह से, बिल्कुल, तो अगर हम वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लेंगे, देन यू नो लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट हैपेंस। सारे सिनेरियो में हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? वैसे तो हम कहीं नहीं खड़े, हम लेटे हुए हैं, लेकिन चलें फिर भी हम अगर इस पे नज़र डालें लें तो हमें अभी एक बड़ी मदद मिली है यूएई से, ये बात नहीं है, अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी है ना समझो, हम भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह यह कि हम उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। उन्होंने अभी हमें $1 बिलियन दिए हैं, उसके ऊपर एक मरतबा क्या, अभी भी दिए, इससे पहले भी दिए हैं, कई मरतबा दे चुके और देते रहते हैं। लेकिन उस पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप जो हमारे विजिट होते उनमें और इस विजिट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे मामला यानी 2 वे ट्रैफिक है, हमारी उनके साथ 1 वे ट्रैफिक है। वो भी मतलब कुछ हैं लॉजिक्स, कुछ वजूहात जिनकी बिना पे चल रही है, उस बिना पर वो सिर्फ हमें पैसा देते और हमें उनसे पैसा चाहिए क्योंकि हम इस सूरत हाल में हैं। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें ठीक है चलती रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें वो इतना एंथुजियास्टिक होकर किसी कंट्री को और उसके प्राइम मिनिस्टर को जो इस तरीके से हाथों पे उठा कर रखते हैं कि भाई हमें पता, हमें इनके साथ चाहिए बहुत कुछ। आपसे क्या वादे लिए कि भारत से ताल्लुकात में आपको उनकी कौन कौन सी बात फाकम बदहन माननी पड़ेगी? उसके मुराद ये कि जी अगस्त 5, 2019 के बाद उन्होंने मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया अपने अंदर, ठीक है ना? तो क्या अब हम उसको एज अ न्यू रेड लाइन समझकर, भारत का कब्जा समझ के, जो हमारे यहाँ बाज लोग बड़े मचल रहे हैं। तो जी वीडियो ही ख़त्म। वो अनक वाले चश्मे वाले जो थे अंकल, मुझे उनका नाम नहीं पता वो कौन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है कि उसने बात क्या की है। उसने पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और इंडिया की मौजूदा सूरत हाल जो कंपैरिजन छोटे से अल्फाज में उन्होंने कर दिया ना, एक ही जुमले में, वो काफ़ी थी। उसकी मतलब बात में वज़न था। उसने कहा कि आप अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपकी गाड़ी, अगर आप ये समझें कि अपना मोहल्ले की मस्जिद का इमाम मस्जिद वो गाड़ी ठीक कर लेगा क्योंकि वो बहुत ईमान वाला है, वो बहुत नमाज़ें पढ़ता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करता है, वो ठीक कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता।
अगर अवाम के जहन में ये है कि हमारी आर्मी हमसे बहुत सिंसियर है, हमारी आर्मी हमसे बहुत खलूस वाली है, मतलब हमारा दर्द रखती है, तो वो ये निज़ाम नहीं ठीक कर सकती। इसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा कि ये मकैनिक ही ठीक करेगा उस गाड़ी को, क्योंकि उस गाड़ी के मकैनिक को ही पता होगा कि इसका कौन सा पुर्जा किस तरह काम कर रहा है, कौन सा पुर्जा किसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है। चाहे ईमान वाले भी हों मकैनिक से, लेकिन करना उस मकैनिक नहीं ठीक है। और यही सेम एग्जांपल पाकिस्तान की पाकिस्तान पर फिट होती है। पाकिस्तान की 35 साल 75 साल में 30-35 साल तुम्हारा मार्शल लॉ रहा है, 35 साल हमारी डिक्टेटरशिप रही है, उसके बाद 40 साल बचे। उस 40 साल में भी जो भी हुकूमत है उसने एक हुकूमत ने भी पूरे 5 साल किए। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अलमिया है। एक ये सबसे बड़ा अलमिया, दूसरा एक और बड़ा अलमिया है। दूसरा, हम हर चीज़ में हो जाते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, रेडिकलाइज हो जाते हैं, मतलब मराने पर, कटने कटाने पर पहुंच जाते हैं। है ऐसी हकीकत का नहीं? बिल्कुल इसी तरह, मतलब बात बाद में होती है। पहले हम कहते हैं, अभी कुछ देर पहले अपने कोई एक दोस्त थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी सीमा हैदर के बारे में। तो मैं एक साइको बता रहा हूँ, उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि भाई उसकी पावर कैसे हुई इंडिया जाने की। उसने हमारे इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा दी, उसने हमारे इस्लाम का मजाक बनवा दिया, पाकिस्तान का मजाक बनवा दिया। उनके छोटे छोटे पीस होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उसको छोटे छोटे पीस करके दही डाल पर कुत्तों को खिलाना चाहिए। ये इतनी ही समझ है। उसने कहा कि उसके छोटे छोटे पीस होने चाहिए। इस तरह के माइंड सेट है। फिर आप मुझे बताएं तरक्की कैसे कर सकते? यार मोदी साहब की जो है ना, वो ये बिल्डिंग का नाम क्या है? बुर्ज खलीफा पर तस्वीर लगाई गई है मोदी साहब की। हाँ जी, और इंडिया का तिरंगा भी है। मेरी बात सुनो, मोदी साहब इस काबिल हैं, ठीक है ना। वो दुबई वाले समझते हैं, हम भी समझते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो इस काबिल हैं भी, उनकी लगाई जाए, इसमें कोई बुरी चीज नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं बड़ी बात है यार, अजीब बातें आप करते हैं। इंडिया जो है दुनिया की 5वीं इकॉनमी है, और जो पाकिस्तान है वो कई टॉप 70 में आती है, 80-70 में कहीं आ जाती है। इमरान खान साहब जब गए थे ना दुबई में, 40+ आई थी। चलो देख लें तो उनका भी जो है ना फोटो बुर्ज खलीफा पर लगाया गया था, जिस तरह इनका लगा। वो एक वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, जो उनका जाता है ना वहाँ पर कोई किसी भी मुल्क का पीएम, तो उसको वो वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर खान की लगी थी, खान की भी लगी थी, और भी पाकिस्तान के कई ऐसे हैं मुझे जिनका नाम जो है शाहिद अफरीदी, वो देखिए क्रिकेटर हैं, उनकी भी उन्होंने लगाई थी। और भी पाकिस्तान की ऐसी शख्सियात हैं जिनकी वो लगाते हैं। तो मोदी चल भाई आपकी मान नहीं भाई, ये मेरी बात सुने, ये इन्हीं को बड़ी बात नहीं है। रहमतुल्लाह बोल रहा छोटी बात है, चल ये वो जो करेंसी वाली बात है और यूई और ये तो ठीक है, इंडियन करेंसी में चाहिए बिल्कुल भी। आम जो करेंसी लोकल करेंसी उसमें होनी चाहिए, जो ट्रेड है वो इस तरह ही होनी चाहिए। आप फिर क्यों निकाल लेते? यूएई आपसे क्यों नहीं करता आपके रुपए में? भाई हमारा मेरे देख के हमारे मुल्क की हमारी करेंसी नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी जो इकोनॉमी हालत है। यार आपने कहा ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बता, यूएई आपसे दिरहम और पाकिस्तान रुपये में क्यों नहीं करता? इंडिया का जो पैसा है वो हमसे बड़ा है, और हमारा तो मना करे ना। और यार मैं कौन सा निकाल, जो उनकी बात होती है मैं वो मानता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अब ये आपने बात की है भाई मोदी साहब के चर्चे जहाँ भी जाते हैं उनके चर्चे हैं, ऑब्वियसली बज रहा है अभी डंका। नहीं बिल्कुल ये बात तो है, उनकी ना मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं आंखों से देखी और कानों से सुनी बात को जरूर यानी कि बताना चाहिए यार। अपने आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मोदी साहब जहाँ जाता है ना अपने झंडे गाड़ता जा रहा है। से मिलते हैं नई वीडियो में, नाम रोशन कर रहा है। नई वीडियो में तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।